जय हिंद। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो नवोदय इंट्रेंस एग्जाम 2022 या उससे पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा, उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे आ गया आप लोग के, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन। अब आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया गया है। अगर घंटिया बजे तो उसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा वीडियो स्टॉप करके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है 4 घंटियाँ पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः 5, 6, 8 और 10 सेकेंड बाद फिर वे एक साथ कब बजेंगी। यानी वे घंटियाँ 4 घंटियाँ एक साथ बजी हैं, अब वो दोबारा कब बजेंगी। तो सबसे पहले आप लोग को पता है इसका क्या निकाला जाता है, एलसीएम। तो हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। आप लोग को पता होगा एलसीएम निकालने के आसान मेथड क्या होता है, जो आप लोग बचपन से ही सीखते आए हैं। इस तरीके से आप लोग निकालते हैं इसका एलसीएम। हम लोग अब इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। पहले 2 से हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका 5 उतर आएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 5। हम लोग संख्या का आधा करते हैं 2 से जब करते हैं तो यहाँ पे फिर 5 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर हम लोग 2 से करेंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा 5, ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे 3 उतर आएगा, फिर यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 से काटेंगे। यहाँ पे 3 का 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1, 5, फिर 5 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संख्या खत्म हो जाएगा, सब 1 1 आ जाएगा। अब सबसे आसान मेथड है गुणा करने के लिए। अब इतनी बड़ी संख्या हो जाएंगी तो हम लोग ऐसे करेंगे, 2 दूना 4, दूना 6, 6, फिर ऐसे करेंगे 6 3 18। फिर मान लीजिए संख्या बेसी आ गया, ज़्यादा आ गया, तो आप लोग को यहाँ से गुणा करने में दिक्कत होगा। तो सबसे आसान क्या होता है, हम लोग यहाँ से सबसे पहले 5 का गुणा 2 में करा लेंगे। 5 दूना 10, 10 को यहाँ पे लिख लेंगे। हम लोग 5 का गुणा 2 में करा लिए। अब बचा क्या, ये 2, ये 2, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 3 बचा, 4 3 12 आ गया। हम लोग 12 का इसमें गुणा करा लेंगे। तो यानी 12 आप लोग को पता है 10 में गुणा करते हैं यानी उसका 0 उतार लेते हैं, तो इसका एलसीएम 120 आ गया। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, 120 आ गया। अब 120 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग को पता है एलसीएम यहाँ पे मिनट में दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, 1 मिनट कितना मिनट हो गया, एक टोटल 2 मिनट हो गया। आपका 60 60 120 हो जाएगा ना, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2 मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 मिनट। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या कर रहा है, यदि 12 तथा 16 का लस 48 है तो उनका मौसा क्या होगा। आप लोग को एक सूत्र बताया गया है, एलसीएम गुणे एच सी एफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस तरीके से आप लोग का एक फार्मूला बताया गया था, उस पर क्वेश्चन भी करके दिखाया गया था कॉन्सेप्ट क्लास में। एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पे एलसीएम देखिए 48 दिया है, एलसीएम का मान 48 दिया है, यानी हम लोग यहाँ पे 48 लिख लेंगे। एलसीएम का मान 48 हो गया। एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है तो हम लोग इंटू HCF लिख लेंगे। पहली संख्या 12 दिया है, सॉरी पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 16 दिया है, यानी यहाँ पे पहली संख्या का मान कितना आ जाएगा, 12 इंटू 16। हम लोग यहाँ से HCF निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 48 इसके नीचे चला आएगा, यानी 12 गुणे 16 बटे 48। इसको सॉल्व नहीं करना स्टूडेंट, आपका इसी तरह आंसर दिया है। यानी देखिए 12 16 बटे 48। अब हम लोग ऑप्शन में मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर भी 12 गुणे 16 बटे 48, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है स्टूडेंट दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 84 है। यदि इन संख्याओं का मौसा यानी HCF 2 है तो लसा क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए बहुत ही बारीकी से देखिएगा, आप लोग आसानी से हो जाएगा। वही फार्मूला लगेगा,
अब उस फार्मूले में देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, उसमें एचसीएफ पूछ रहा था, इसमें एलसीएम पूछ रहा है, यानी लसअ, यानी एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान आपका क्या दिया है एचसीएफ, यानी मस दिया है हम लोग को एचसीएफ। अब हम लोग का पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 84 है, एचसीएफ कितना दिया है 2 दिया है, हम लोग भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा दिया है, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आप लोग बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है, यहाँ पे आप देखिएगा लंबे से लंबे टुकड़े, यानी बड़े से बड़े या अधिकतम से अधिकतम ये सब संख्या कहे तो आपका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, यानी 10, 15, 20। क्वेश्चन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में देखना है अधिकतम दिया हो या बड़े से बड़े दिया हो, यहाँ पे लंबे से लंबे टुकड़ा काटना है। हम लोग इसका सीधा एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बताए थे स्टूडेंट, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर देखेंगे। अगर हम लोग 10 और 5 15 का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 5, और फिर यहाँ से 15 और 20 का हम लोग अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 5, यानी इसका राइट आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 मीटर राइट ऑप्शन आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ गया स्टूडेंट, इसका एचसीएफ 5 निकल कर आ गया। हम लोग आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे। इसका हम लोग क्या करेंगे, यानी छोटी से छोटी संख्या कह दे तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, या न्यूनतम कह दे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी या अधिकतम कह दे तो उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को पता है, इसमें सीधा हम 2 से भाग दे देते हैं संख्या लिखकर, पहले 2 से देंगे फिर 3 से देंगे, इस तरीके से हम लोग भाग देते चले जाएंगे। यहाँ पे 15, 12, 15, 21, 36 और आपका क्या दिया है 48, इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से हम लोग 2 से काटेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 उतर आएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 15, 21, 9 यानी 12 आ गया यहाँ पे। अब देखिए 2 से फिर अभी कट रहा है 2 से, यहाँ पे एक बार और अभी 2 से कटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 15, 21, यहाँ पे 9 उतर जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ से काटेंगे, 2 से अभी कटेगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 15, 21, 9, 3। अब हम लोग 3 से काटेंगे स्टूडेंट, 2 से काट लिया, अब 3 से कटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7, 3, 1। अब फिर क्या 3 से जाएगा आपका, जहाँ से यहाँ पे 1 है 3, फिर आपका 5 से जाएगा, फिर आपका 7 से जाएगा। अब नहीं कोई जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आपका 1 5 आया ना, यहाँ पे अब इसको 1 2 हम लोग लेकर कितना बना लिए, यहाँ पे हम लोग 10 बना लिए, आपका 10 बन गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, और फिर हम लोग यहाँ पे 24 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 गुणा 3 करिए आप लोग, आपका 72 आ जाएगा। फिर 72 गुणे हम लोग 7 करेंगे तो आपका 5040 आ जाएगा, यानी 504 आएगा, और यहाँ पे 10 बचा है यानी 1 0 आ जाएगा, ये आपका 5040 हो जाएगा। अब हम लोग का एलसीएम कितना आ गया 5040। अब स्टूडेंट ने क्या कहा है, अब शेष कितना 7 बचेगा। आप लोग को पता है हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालने के बाद जो शेष बचता है उसे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो आपका 5040 आया है और शेष बचा है 7, इसको जोड़ देंगे तो आपका 5047 ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं आगे, इस सवाल का आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या बताइए। हमसे दूसरी संख्या पूछा है स्टूडेंट,
एलसीएम और एचसीएफ गुणे आप लोग को पता है गुणा होता है और दूसरी संख्या नीचे आती है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या नीचे लेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा आपका। हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 एक का नाम 3, 3 एक का नाम 3, 1 बचा 15, 3 बचे 15, यहाँ से 15 का नाम 15, फिर काटेंगे 15 का नाम 15, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे आएगा 30 हो जाएगा। अब 15 दूना 30, यानी राइट ऑप्शन के रूप में आपका 12, ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसान सवाल था स्टूडेंट, आप लोग कर लेंगे बहुत ही कम समय में। बस आप लोग को फार्मूले का प्रैक्टिस होना चाहिए। आप लोग का इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, आप लोग को फार्मूला एकदम रटा जाएगा। आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 9, 12, 28 और 30 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। अब स्टूडेंट इसमें छोटी से छोटी संख्या बोल दिया, हम लोग क्या निकालना है इसे, हम लोग को एलसीएम। अब आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम आएगा आपका 1260। आप लोग का 1260 कैसे आया, इसका एलसीएम इस तरीके से आप लोग को निकालना है, पहले 2 से फिर 3 से इस तरीके से भाग देकर इसका एलसीएम 1260 आ गया। अब जितना शेष बचता है स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, यानी आपका 1263 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 1263 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन ए। देखिए, बिना कलम उठाए आपका हो जाएगा। आप लोग भी क्वेश्चन को करिएगा सॉल्व। यहाँ पे देखिए 4, 8 और 12 इतना दिया, आप लोग को पता है। इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए पहली और दूसरी संख्या का अंतर देखेंगे 4, फिर यहाँ से दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर देखेंगे 4, आपका एचसीएफ 4। आप लोग के एग्जाम में इसी तरीके से एचसीएफ पूछता है, आप लोग बहुत ही आसानी से इस ट्रिक द्वारा कर सकते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर निकालेंगे, जो अंतर आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये था स्टूडेंट आपके 9 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए थे। आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।